पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास बेशुमार दौलत थी। इसके 4 बेटे थे। एक बार वो सख्त बीमार हुआ। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जब बचना मुहाल देखा तो सोचा कि मेरी जो भी मलकियत है वो भी अपने लड़कों में तकसीम कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद आपस में लड़कर जुदा हो जाएं। ये सोचकर उसने 4 दही मंगवाई और अपनी मलकियत के हिस्से किए। कुछ एक में कुछ दूसरी में, उसी तरह चारों देगी में कुछ ना कुछ डालकर चारों दही जुदा जुदा अपनी खाट के चारों पायों तले गाड़ दी। जब मौत का वक्त करीब आया तो चारों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, धन दौलत ऐसी शय है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है। मैंने अपनी सारी मलकियत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी है और चारों हिस्से अलग अलग अपनी 4 पाई के चारों पायों के नीचे दफन कर दिए हैं। मेरे लिए तुम चारों ही आंखों के तारे हो। अपनी मलकियत का कोई भी हिस्सा मैंने छोटा बड़ा नहीं किया है, इसलिए तुम में से हर एक मेरे सामने ही अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो और मेरे मरने के बाद उनके नीचे जो भी दफन हो इसको खोद कर निकाल लेना। लड़कों ने बाप की ये बात मंजूर कर ली। फिर कुरा अंदाजी करके हर एक ने अपना अपना पाया मुकर्रर कर लिया। जब अमीर आदमी मर गया तो चारों भाइयों ने खाट के अपने अपने पाए तले से जमीन खोदी और अपनी अपनी देगी बाहर निकाली। देखते किया है कि एक देग में हीरे जवाहरात रखे हैं, दूसरी सोने से भरी है और तीसरी में सिर्फ मिट्टी पड़ी है और चौथी देग में सिर्फ हड्डियां हैं। जिन लड़कों को हीरे जवाहरात और सोने की देगी मिली वो तो बड़े खुश हुए। बाकी 2 लड़कों को जो मिट्टी और हड्डियों की देगी मिली वो सख्त नाराज हुए और भाइयों से कहा, इस मिट्टी और हड्डियों का हम क्या करेंगे? हम असल मलकियत से जरूर हिस्सा लेंगे। इस पर पहले 2 भाइयों ने कहा, बाबा अपने हाथों से मलकियत तकसीम कर गए हैं और तुमने खुद वो मलकियत कबूल की थी और अपनी खुशी से अपने पाए मुकर्रर किए थे। अब क्या होगा? आखिर उनकी तकरार बढ़ने लगी और बात 4 मुतबिर लोगों तक पहुंची, लेकिन वो भी किसी फैसले पर ना पहुंच सके और बोले, इसमें कोई राज है, लिहाजा किसी दाना शख्स से इंसाफ कराओ। सभी भाई इस पर राजी हो गए और किसी दाना शख्स को तलाश करने लगे, लेकिन ऐसा कोई दाना शख्स ना मिला जो फैसला कर सकता। तब वो चारों साथ साथ मुल्क के बादशाह के पास इंसाफ के लिए गए। बादशाह उनकी बात सुनकर पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी की मसले को सुलझाते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हीरे जवाहिर की देग वाला हीरे जवाहिर ले ले और सोने की देग वाला सोना ले ले। जिसे मिट्टी की देग मिली है वो बाप की जमीन संभाले और जिसे हड्डियां हाथ आई हैं वो चौपाए माल का मालिक है। बादशाह का ये फैसला सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसकी शुक्रगुजारी की। चारों भाई बादशाह की दानिश और दानाई की तारीफ करने लगे और दुआएं देते अपने घर आ पहुँचे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे।